राजधानी लखनऊ से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां एक ही परिवार के 3 लोगों ने जहर खा लिया। इस दर्दनाक घटना में मां और बेटे की मौत हो गई, जबकि पिता की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस को मौके पर एक सुसाइड नोट भी मिला है। पूरे मामले की जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रांशु मिश्रा फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। प्रांशु जी, क्या पूरी जानकारी है? जी फरमान, आपको बताना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है और बताया जा रहा है कि एक ही परिवार के 3 लोगों ने जहर खा लिया या विषाक्त पदार्थ खा लिया और इस घटना में मां और बेटे की मौत हो गई है और पिता की जो है हालत गंभीर बनी हुई है। पिता जो है वो अस्पताल में जिंदगी और जो है मौत की जंग लड़ रहा है। पुलिस को जो है बेटे की जेब से एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें लिखा है, अपनी मौत के जिम्मेदार केवल हम हैं। आपको बता दें कि जो मृतकों की पहचान हुई है वो 52 वर्षीय तारावती और उनके बेटे 30 वर्षीय संदीप के रूप में हुई है। वहीं जो मृतका के पति रूप नारायण हैं, जिनकी उम्र 55 वर्ष बताई जा रही है, वो अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं, क्योंकि जब जहर खाया है तो उनकी हालत लगातार बिगड़ती गई और आनन फानन में उन्हें अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां पर उनका जो है इलाज चल रहा है। जो ये परिवार है, इसकी अगर हम जानकारी दे तो ये चाय नाश्ते की दुकान और पान की गुमटी चलाकर अपना जो है गुजारा भत्ता करता था और घर में छोटा बेटा कुलदीप में है और उसने ही पुलिस को इस घटना की सूचना दी है। और यह जो पूरी घटना है फरमान, आपको बताएंगे, लखनऊ के बंथरा थाना क्षेत्र के नीवा गांव की बताई जा रही है। जो कुलदीप है, मृतका का छोटा बेटा, उसने बताया है कि वो जो है घर पर था और रात के खाने में जो है तहरी बनाई गई थी। दुकान बढ़ाकर जब मम्मी पापा और भाई घर आए तो खाने के लिए पूछा, लेकिन तीनों ने कहा कि वे बाहर से खाकर आए हैं। तीनों कमरे में सोने चले गए और जो छोटा बेटा है उसने कहा मैं बरामदे में ही सो गया। कुलदीप ने आगे बताया कि आज सुबह जो है कुछ आवाज सुनकर आंख खुल गई, वह उठा तो देखा कि पिता जो है उल्टियां कर रहे थे और अंदर गया तो मां और उसका जो बड़ा भाई है वो बेसुध पड़े हुए थे, मुंह से झाग निकल रहा था। फिर उसके बाद जो है कुलदीप ने चिल्लाकर अपने चाचा को बुलाया और सभी को जो है नजदीकी अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने जो है मां तारावती और बेटे संदीप को जो है मृत घोषित कर दिया है। वहीं जो रूप नारायण है, मृतका का पति, वो गंभीर रूप से उसका इलाज चल रहा है। इस मामले में आपको बता दें कि जो भाई है छोटा, उसने यह बताया कि तीनों ने यह कदम क्यों उठाया, क्यों जहर खाया, इसकी वजह अभी नहीं पता चल सकी है। पुलिस जांच में घर के बाहर 5 पेज का नोटिस चिपका मिला है, या सुसाइड नोट भी कह सकते हैं, लेकिन चूंकि बारिश हो रही है, आंधी भी चल रही है, तो वो नोट जो है फट गया है, तो इसकी पूरी जानकारी नहीं सामने आ सकी। एक पेज पर सिक्योरिटी ऑफिसर मुंबई लिखा समझ में आ रहा है। हालांकि कुलदीप ने किसी भी तरह की नोटिस या कर्ज की जानकारी होने से इनकार किया है। आपको बता दें कि कैसा बीत रहा होगा एक छोटे बेटे पर जब उसकी जो है मां की मौत हो गई हो, बड़े भाई की मौत हो गई हो जहर खाने से, और पिता गंभीर हाल में जो है जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा होगा। तो छोटे बेटे कुलदीप पर क्या गुजर रही होगी, इसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। आपको बता दें कि नीवा गांव के जो रूप नारायण है, वो गांव के ही बाहर चाय समोसा की दुकान चलाते हैं और जो पत्नी थी तारावती और बेटा संदीप, इसके साथ कुलदीप उनकी दुकान में ही हाथ बटाते थे। नाश्ते की दुकान के बगल में एक गुमटी भी थी, जिसमें वो पान की दुकान चलाते थे। जो बेटा है मृतका का कुलदीप छोटा, उसने वो बताया कि वह जो है घर एक दिन गुरुवार को वह घर पहले ही आ गया था, 19 मार्च को, और पिता, मां और बड़े भाई दुकान पर ही थे। घर आकर उसने रात का खाना भी बनाया। जब घर पहुंचे तो खाने के लिए पूछा गया तो पापा ने बोला कि हम लोग होटल से खाकर आए हैं। फिर सब लोग जो है सोने चले गए, लेकिन सुबह जब जो है उसको किसी बात की आवाज लगी, पिता उल्टियां कर रहे थे, तो उसने अंदर जाकर देखा तो पिता जो है गंभीर रूप से उल्टियां कर रहे थे, उनकी तबीयत काफी खराब थी और मां व उसका जो बड़ा भाई है वो बेसुध पड़ा हुआ था, जिसके बाद तीनों को अस्पताल जो है ले जाया गया, जहां पर मां को और बड़े भाई को मृत घोषित कर दिया। वहीं जो उसका पिता है वो गंभीर हाल में जिंदगी और मौत की जो है जंग लड़ रहा है। तो ये पूरा मामला है। आपको बता दें कि इस मामले में आपको बता दें कि रूप
नारायण के छोटे भाई जो है जगत चौरसिया ने बताया कि कुलदीप ने उनको बताया और वह पहुंचे तो रूप नारायण उल्टियां कर रहे थे। इसके बाद प्रधान को फोन किया गया और प्रधान के द्वारा पुलिस को जो है जानकारी हुई है। इस मामले में आपको बता दें कि रूप नारायण ने पत्नी और बड़े बेटे के साथ जहर क्यों खाया, इसकी वजह अभी सामने नहीं आ सकी है। परिवार का एक छोटा सा अपना व्यवसाय था। 2 बेटियों जो रुचि और ज्योति की शादी पहले ही हो चुकी थी और उसके जो भाई हैं, मृतक जो भाई हैं जगत, वो कहते हैं कि भैया भाभी का कभी किसी तरह की लोन की जानकारी भी हमको नहीं है। 2 लोग हमेशा इनके घर आए थे, यह बात पता है। लोन के बारे में ना इन लोगों ने कभी बताया और ना ही मुझे कभी जो है जानकारी मिली है। इसके बाद जो छोटे बेटे कुलदीप ने है, उसने भी यही बात कही है। उसने कहा है कि उसको भी कर्ज की किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं है। पड़ोसियों के अनुसार 2 साल पहले बड़े बेटे संदीप का एक्सीडेंट हुआ था, उसमें 3 लाख रुपए से ज्यादा खर्च हुए थे। गांव वालों के अनुसार परिवार पर कुछ कर्ज था और बताया जा रहा है कि 10-12 दिन पहले लोन रिकवरी के लोग कुछ लोग इनके घर आए थे और एक पड़ोसी ने बताया कि रिकवरी वाले का फोन नहीं उठाने पर वे घर पहुंचे थे। हालांकि आधिकारिक रूप से अभी लोन की बात स्पष्ट नहीं है। आपको बताएं, जो रूप नारायण हैं, उनके बाहर जो 5 पेज का एक नोटिस लगाया गया था, उसके सारे पेज फाड़े गए हैं, जिससे पढ़ने में नहीं समझ आ रहा है कि यह किस मामले का नोटिस है। यह नोटिस लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। इस नोटिस पर एक कॉर्नर पर सिक्योरिटी ऑफिसर लिखा है और मुंबई में कहीं का एड्रेस है। इस मामले में आपको बता दें, जो एसीपी हैं कृष्णा नगर रजनीश वर्मा ने बताया है कि दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। शुरुआती जांच में जहर खाकर सुसाइड का मामला लग रहा है, लेकिन इन्होंने जहर क्यों खाया, इसको लेकर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। तो ये पूरा मामला है लखनऊ के बंथरा थाना क्षेत्र के नीवा गांव में एक ही परिवार के 3 लोगों ने जहर खा लिया, जिसमें से एक जो है महिला तारावती, उसके बेटे की मौत हो गई। वहीं जो पति है वो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। फरमान। बिल्कुल प्रांशु जी, फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच में जुटी हुई है और सुसाइड नोट के आधार पर हर पहलू को खंगाला जा रहा है। इस दर्दनाक घटना में पूरे इलाके में शोक की लहर है। फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए आपका शुक्रिया।